एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें दोनों कंप्लीटली न्यूड होकर म्यूजियम के एक दरवाजे के लेफ्ट और राइट पे खड़े हो जाते हैं। विजिटर्स को इनके बीच से होकर निकलना है और 90 दिनों के बाद जब मुलाकात होती है दोनों की, एक दूसरे के सामने इमोशंस फूट फूट के निकलते हैं। 22 साल के बाद उनके सामने बैठे थे उले। Couple of things. Couple of things. Couple of things. Whoa! ओके, तो एक और रियल लाइफ लव स्टोरी में डूबने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या कहते हैं वो, इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। बड़े हैं जो डूबे तो पे आ ही नहीं बाहर, तैर के जाना है, कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सब्सक्राइब टू द चैनल? कैन आई जस्ट नो, ऐसी मेरी खुद की उसके लिए। बाकियों को मार्क करो इनका कुछ बाद में हिसाब किताब सेट करो। ठीक है जी, आप सेट है? आपको पता है क्या मतलब होता है आप सेट है का मतलब? मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, जब तो माहौल बाद में तो फिर मैं बिगाड़ ही रहना माहौल मेरे, तो पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लें, अच्छा है ना, खुश रहना ज़रूरी है, राइट? चलिए। हाँ सर, आप जो हमेशा स्माइल सर मत बोला करो, तो मैं टीचर बन गया हूँ यहाँ पर और तुम सब स्टूडेंट्स हो। हाँ बेटा, क्या स्टूडेंट, क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम बेटा, बताओ क्या, कहाँ आप जो अटके ये आप लाइफ हमेशा में? स्माइल करते रहते हो। हमेशा स्माइल करते रहते हो। जी, हाँ। जब से मैंने आपको देखा आप हमेशा स्माइल करते हो, तो ये रियल है या फिर? एक तो आपका सवाल इतना प्यारा, ऊपर से साउंड इफेक्ट है। नहीं 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 यार, सबके लाइफ में डाउन फेजेस आते हैं, हमारे भी डाउन फेज आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट खुशी के बारे में मैंने जो चीज़ अपनी लाइफ में मैंने सोचा है, ऐसा एक मैंने अपना फंडा क्रैक किया अपनी लाइफ में। हम हमारी खुशी को हमेशा किसी चीज़ से जोड़ के रखते हैं कि ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये गाड़ी आ जाएगी, ये लड़की आ जाएगी, ये घर आ जाएगा तो खुश होऊंगा। कंडीशन अप्लाई कर दिया हमने। तो मैं ऐसी था, मेरे दिमाग में गाड़ी थी, आ गई, घर था, आ गया, ड्रीम गर्ल थी, वो भी आ गई, फिर सब कुछ आ गया। तो मैं कहा अब क्या, अब अपन खुश कैसे होंगे? अब मैं फंस गया, अब खुशी को ही लाना पड़ेगा। हाय हाय। तो मैंने एक ज़िंदगी में एक रूल बनाया कि खुशी एक आदत है, मुझे उसको आदत बनानी है। तो किसी चीज़ पे रिलेटेड नहीं है वो, किसी चीज़ से अटैच नहीं है। आई विल मेक हैप्पीनेस एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड नॉट कंडीशंस अप्लाई। आई विल बी हैप्पी इर्रिस्पेक्टिव। तो चाहे कुछ भी हो, चलो अपन तो खुश हैं, दुनिया का पागल तो पागल थे, कोई बात नहीं। तो आई लव यू, अच्छा ये सब चीज चिपकाना हमको, चुपके से अपने हाथ खड़े करो। किसने अपनी लाइफ में आई लव यू कहा है या आई लव यू सुना है? नहीं सुना मतलब ऐसे नहीं कि शाहरुख ने कह दिया हाय हाय आई लव यू, सुन लिया हमने ना। किसी ने आपको कहा है आई लव यू या किसी को आपने कहा है आई लव यू? ओके, आई लव यू तो प्रॉपर आई लव यू। तुमने तो ऐसा खड़ा किया है एकदम मम्मी देख रही है एपिसोड, पता ना लग जाए। यार मुझे लगता है कि आई लव यू कहने के भी ना अलग अलग बड़े प्यारे प्यारे तरीके हैं हमारे गानों में। मेरा बड़ा एक फेवरेट है, आज वैसे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गाइड फिल्म के 58 ईयर्स पूरे हुए हैं और गाइड का ही वो गाना है एक्चुअली। तो क्या इत्तेफाक की बात है कि लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, और आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ये बड़ी छोटी सी बात है कि आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ये हाथ ना छूटने का जो एक जज्बा है वो मतलब मुझे पागल और दीवाना सा करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव यू आई वुड रादर से दिस टू अ गर्ल, नॉट नाउ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। कितनी प्यारी बात है कि तू जो सपने ले रही है और मैं जो सपने ले रहा हूं, हमारे सपनों के रंग एक हैं। मेरे सुख अब तेरे,
तेरे दुख अब मेरे। कितना बड़ा कमिटमेंट है यार, कि मेरे सारे सुख तेरे हो गए, तेरे दुख मेरे हो गए। आई थिंक कभी आई लव यू कहने में अटक जाओ और लगे कि आई नीड वेराइटी इन माई लाइफ ब्रो, देन आई थिंक यूज दीज लाइन्स। आज प्यार मोहब्बत की ये कहानी में एक शेर अर्ज है सर शुरू करने से पहले। इतना आसान नहीं है इश्क का ये सफर, इतना आसान नहीं है इश्क का ये सफर, दर्द के मुकाम भी मिल जाते हैं इस राह में अक्सर। क्या बात है। दर्द से जोड़ेगी आज की हमारी कहानी, और दास्तान प्यार है, दर्द है, शुरू होती है 1976 से। 1976 तारीख है 30 नवंबर। आज का दिन एम्स्टरडैम के एक ऑडिटोरियम में मरीना और उले की पहली मुलाकात होती है। हमारी हीरो हीरोइन मरीना उले, उले लड़का है, मरीना लड़की है, जस्ट सो दैट वी हैव क्लैरिटी ऑन। मरीना सर्बिया से हैं, उले जर्मनी से हैं, और दोनों ही बॉडी आर्ट परफॉर्म करते हैं। इस आर्ट में अपनी बॉडी को मीडियम बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है। मरीना और उले दोनों एम्स्टरडैम में एक दूसरे की परफॉर्मेंस देखते हैं और बड़े इंप्रेस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि यार क्या परफॉर्मर है। मन ही मन एक दूसरे से मिलने का मन भी बना चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस खत्म हो और जाके एक दूसरे से मिलेंगे। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे से बहुत रूबरू होते हैं, एक दूसरे में बहुत कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं, और सबसे बड़ी बात जो दोनों को एक दूसरे को हिला के रख देती है वो है उनकी डेट ऑफ बर्थ। वो दिन जिस दिन वो मिले 30 नवंबर, दोनों का ही बर्थडे उसी दिन था जिस दिन वो लोग मिले, 30 नवंबर को। अब मरीना और उले अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं, इनके बीच एक नया रिश्ता सांस ले रहा है। दोनों एक साथ परफॉर्म करना शुरू करते हैं और दोनों को एहसास होने लगता है कि अब वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्यार परवान चढ़ना शुरू करता है। मरीना अपने पेरेंट्स को छोड़ के उले के साथ रहना शुरू कर देती है, पर एक दूसरे को पा लेना ये इस इश्क की मंजिल नहीं है। इन्हें तो अभी कुछ ऐसा कर गुजरना है जिसे सारी दुनिया याद रखेगी। जून का महीना साल 1977, दोनों एक साथ मिलकर परफॉर्मेंसेस करना शुरू करते हैं, और ये परफॉर्मेंसेस उन्हें शोहरत की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें दोनों कंप्लीटली न्यूड होकर म्यूजियम के एक दरवाजे के लेफ्ट और राइट पे खड़े हो जाते हैं। विजिटर्स को इनके बीच से होकर निकलना है, और इस दौरान मरीना और उले लगातार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक बुत की तरह खड़े हैं। उसके बाद उनका अगला एक्ट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। इसमें दोनों एक दूसरे के मुंह से तब तक सांस लेते छोड़ते रहते हैं जब तक दोनों का दम ना घुटने लगे। और उनका अगला एक्ट था रिलेशन इन टाइम। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं और अपने आप को एक दूसरे के बालों से बांधकर पूरे 17 घंटे लगातार बैठे रहते हैं। उनका अगला एक्ट है लाइट डार्क, जिसमें दोनों एक दूसरे के चेहरे पे तब तक थप्पड़ मारते रहते हैं जब तक वो थक के चकनाचूर ना हो जाए। 1980 में डबलिन इन रेस्ट एनर्जी। इस परफॉर्मेंस के दौरान मरीना ने अपने हाथों में धनुष लिया हुआ है, वो अपने हाथों में धनुष लेके खड़ी हैं। उले दूसरी तरफ से तीर खींच के खड़े हैं और तीर का निशाना सीधे मरीना के दिल की ओर है। तीर को रोके हुए उले और मरीना उस धनुष के साथ घंटों खड़े रहते हैं। थोड़ी सी भी चूक और मरीना की जान जा सकती थी। इस तरह की परफॉर्मेंसेस ये लाइव दिया करते थे और एक के बाद एक दोनों फेमस होते जा रहे थे। 1983 तक इनके प्यार को अंजाम तक पहुंचने वाली एक सबसे बड़ी परफॉर्मेंस अब ड्यू थी। दोनों ने मन बना लिया कि अब हम शादी कर लेंगे। लेकिन जो ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं उनकी शादी कोई आम शादी होगी? दोनों ने डिसाइड किया हमारी शादी होगी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। लेकिन कैसे? उन्होंने एक्ट का नाम दिया द लवर्स द ग्रेट वॉक। इस एक्ट में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक छोर से मरीना चलती हुई आएंगी, दूसरे छोर से उले चलते हुए आएंगे, और जहां पे भी वो दोनों मिलेंगे वहीं पर वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत सी परमिशंस लेनी थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने परमिशंस, वीज़ा कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार वापस गए, हार नहीं मानी। ये करते 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 5 साल बीत गए। 5 साल
जब तक सारी परमिशंस मिली तब तक एक चीज़ थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी। मरीना अपने परफॉर्मेंसेस के साथ अपने फेम की चरम सीमा पे थी। उले जो कि फेम और इन सब चीज़ों से वैसे ही थोड़ा सा दूर थे, वो थोड़ा सा एक परछाइयों में जा चुके थे। दोनों के रिश्ते में जो गर्माहट थी, जो ताजगी थी, वो अब बरकरार नहीं थी। लेकिन मतभेद थे। इसके बावजूद दोनों ने डिसाइड किया कि जो एक्ट उन्होंने सोचा हुआ था वो एक्ट करेंगे। लेकिन इस बार जब वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बीच में मिलेंगे तो शादी नहीं, ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। द लवर्स, द ग्रेट वॉल वॉक, इसका पर्पस अब बदल चुका था। दोनों ने तय किया कि ये एक्ट किसी भी हाल में वो पूरा करके ही रहेंगे। 30 मार्च 1988 ग्रेट वॉल के दोनों छोर से दोनों अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। बहुत सी मुश्किलें होती हैं, जान पर खेलना पड़ता है कई जगहों पर, लेकिन मरीना और उले एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर कदम जो एक दूसरे के पास लाता जा रहा है, वो कदम एक्चुअली में उनकी आखिरी मुलाकात का कदम है। 20 किलोमीटर की दूरी हर रोज तय करते थे, पर डे 20 किलोमीटर। 90 दिन लगे, करीब करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल दोनों ने पूरी की। और फिर उसके बाद सोचिए, पूरे रास्ते भर सोचते आ रहे हैं कि अब हमारी आखिरी मुलाकात के लिए मिलने जा रहे हैं। और 90 दिनों के बाद जब मुलाकात होती है दोनों की, एक दूसरे के सामने इमोशंस फूट फूट के निकलते हैं। लेकिन दोनों ने यही तय किया था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मरीना और उले अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या ये इस लव स्टोरी का एंड है? इस बीच मरीना एज अ सोलो परफॉर्मर परफॉर्म करती रहती हैं। उले ने परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया है और मरीना अपने हर परफॉर्मेंस के बाद बड़ी होती जा रही है। फेम उनका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 22 साल बीत चुके हैं और इस बीच मरीना उले की एक बार भी एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं हुई है। 2010 की बात है। न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में मरीना एक एक्ट परफॉर्म करने वाली हैं। इस एक्ट का नाम है द आर्टिस्ट इज प्रेजेंट। इस एक्ट में 8 घंटे मरीना चुपचाप एक टेबल चेयर पे बैठेंगी और वहां पे जितने भी स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, कोई भी उनके सामने आकर 1 मिनट के लिए बैठ सकता है। एक इंसान आएगा, बैठेगा, मरीना से आंखें मिलाएगा। 1 मिनट के बाद वो उठ के चला जाएगा या चली जाएंगी। मरीना फिर अपनी आंखें बंद करेंगी, आंखें खोलेंगी, एक नया इंसान उनके सामने होगा। मरीना ने अपनी आंखें बंद की, खोली, एक गेस्ट आए, चले गए। यही सिलसिला यूं ही चलता जा रहा था और लोग इस एक्ट को लाइव देख रहे थे। उतने में एक गेस्ट के जाने के बाद जब मरीना ने अपनी आंखें बंद करके खोला तो 22 साल के बाद उनके सामने बैठे थे उले। 22 साल के बाद दोनों साइलेंट, कुछ कह नहीं सकते। एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 मिनट तक लगातार एक दूसरे को देखते रहे और इस एक्ट का एक रूल था कि एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इतने घंटों के बाद मरीना ने वो रूल तोड़ा और जाके अपना हाथ उले की तरफ बढ़ाया और उले ने उनके हाथों को पकड़ा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते गए और 1 मिनट के बाद उले उठे और चल पड़े। आप में से कईयों ने शायद ये वीडियो देखा होगा जो कि वायरल भी हुआ था ऑन सोशल मीडिया, वेयर दे मेट आफ्टर 22 years। खैर साहब, इसके बाद ऑब्वियस सी बात थी, दोनों वापस मिले, मुलाकातें हुई, दोनों ने एक दूसरे से शादी भी की। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद कैंसर की वजह से उले की डेथ हो गई। मरीना आज भी परफॉर्म करती आ रही हैं एज सोलो एक्ट्स, वो आज भी परफॉर्म करती हैं और अपने हर एक्ट को उले को डेडिकेट करती हैं। लोग कहते हैं कि उनका इश्क मुकम्मल ना हो पाया,
क्योंकि उले का इंतकाल हो गया। लेकिन मेरा कहना तो एक ही है, जिनका इश्क मुकम्मल हुआ उन्हें मुबारक, और जिनका इश्क अधूरा रह गया उन्हें भी मुबारक दोस्त, क्योंकि चर्चे, किस्से, कहानियाँ सिर्फ अधूरी मोहब्बत के ही बनते हैं। ये भी फैक्ट है। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या आ रहा है जहन में? ये सब बहुत डिफरेंट तरीके से हिट कर रहा है, हम्म, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस, जैसा कि मेरा नाम है अनुभव, अलग होता है। लव एंड सेपरेशन आर कॉमन। तो जहाँ जहाँ प्यार है वहाँ वहाँ जुदाई है। किस लेवल की है और उसमें आप क्या महसूस करते हो, वो हर एक के लिए अलग हो सकता है, पर है एज अ कॉमन एलिमेंट। तो चूँकि मैं लिखता हूँ एक हाँ किसी बिल्कुल। अरे उस पे एक अरे कौन रोक पाया है सर कवि को आज तक। शेर हाँ तो ये गज़ल के कुछ एलिमेंट्स, कुछ शेर हैं जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि तेरे कांधे पे सर रखकर ज़माना भूल जाता हूँ। अच्छा। तेरे कांधे पे सर रखकर ज़माना भूल जाता हूँ, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरी बताना भूल जाता हूँ। आए है, क्या बात है, बहुत तेरे बढ़िया। कांधे पे सर रखकर ज़माना भूल जाता हूँ, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरी बताना भूल जाता हूँ। है तेरी तिश्नगी ऐसी कि मेरे होश खोए हैं। तिश्नगी तेरा प्रेजेंस है, तेरी तिश्नगी ऐसी कि मेरे होश खोए हैं। मैं लिखता हूँ कई गज़लें, सुनाना भूल जाता हूँ। आए हाय, क्या बात मैं है। लिखता हूँ कई गज़लें, सुनाना भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि हाले दिल को अपने राज ही रखूं। सोचता हूँ कि हाले दिल को अपने राज ही रखूं। सामने तुम जो आती हो छुपाना भूल जाता हूँ। आए हाय। आप जो भी देख रहे हैं हमारे साथ में, छोड़िए पार्कों वार्कों में जाना, यहाँ पे आइए, फ्री में इश्क फरमाइए सबके सामने। और क्या चाहिए भाई। अभी देखो भाई के शेर का पूरा अंदाज ही बदल गया, नहीं जैसी उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। बट ऑन अ सीरियस नोट, वैसे वो भी सीरियस ही है मेरा कहना, ईमेल आईडी आपके सामने है, आप आ सकते हैं और आके हमारी इस प्यारी सी खूबसूरती महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज कपल ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। Couple of days.